जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत न टूटे। मजबूत इतना अपना इरादा करो। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं पैसेज का सीआईडी ट्रिक। सीआईडी दया, कुछ तो गड़बड़ है बट यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ नहीं है, सब आसान है भाई, सब कुछ आसान है। अगर आपको इंग्लिश में कुछ भी समझ में नहीं आता है तब भी आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पर मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ, जो सीआईडी ट्रिक देने वाला हूँ, इसकी मदद से आप लोग पैसेज के हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे बिल्कुल इस सिंपल तरीके से। कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी समझना नहीं है, केवल और केवल आपको इस वीडियो को देखना है। भाई आप लोग डरते क्यों हो? डोंट फेयर, देयर सर इज हियर। मैं अभी जिंदा हूँ, मरा नहीं हूँ। आप लोगों के लिए ताबड़तोड़ हर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिससे आप लोगों का तैयारी बहुत ही अच्छा हो और आप लोग एग्जाम में फोड़ के आए। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को रिपोर्ट का जो हमारा टाइप 2 वाला है, मैं कुछ ही देर बाद आप लोगों को टाइप 2 वाला वीडियो भी दे दूंगा जिससे आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पैसेज के क्वेश्चन को आप लोग सीआईडी ट्रिक से किस प्रकार से ढूंढेंगे। यहाँ पर आपको प्रदुमन, एसीपी प्रदुमन बन जाना है और यहाँ पर ढूंढना है कि किस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर खोजना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको 3 पैसेज यहाँ पर बताने वाला हूँ और तीनों पैसेज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला पैसेज भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सके आपका सेकंड पैसेज ही आपके एग्जाम में आ जाए और यहाँ से आपको तरीका भी पता चल जाएगा और यहाँ पर 2-3 पैसेज आप लोग यहाँ पर कोशिश भी कर लेंगे खुद से कि किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से नहीं होता है। देखिए आपको फिलहाल अभी कुछ नहीं करना है। जब भी आप लोग पैसेज को बनाएंगे ना तो पैसेज सबसे पहले आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है क्वेश्चंस। ध्यान सुनिए, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है क्वेश्चंस। जब भी पैसेज का क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। चलिए भाई क्वेश्चन एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास जितना भी क्वेश्चन होगा ना, एक बार सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि हु वाज गौतम बुद्धा। ठीक है, गौतम बुद्धा कौन था। हाउ डिड द बिकम द बुद्धा। ठीक है, व्हाई डिड ही लिव हिज किंगडम एंड एट व्हाट एज। इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन होगा भाई सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्या करिए, एक बार आप लोग पैसेज को देख लीजिए। एक बार आप लोग पैसेज को देख लीजिए यहाँ से कि गौतम बुद्धा वाज वन ऑफ द वर्ल्ड्स क्या ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर्स। जो भी है पैसेज को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। पैसेज पढ़ने के बाद मतलब पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर पैसेज पढ़िए, फिर क्या करिए एक एक करके क्वेश्चन लीजिए और उसका आंसर ढूंढने का कोशिश करिए। देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ किस प्रकार से क्या करना है। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु वाज गौतम बुद्धा, यानी कि गौतम बुद्धा कौन था। तो पैसेज में जाना है और आपको कोई सा भी इससे रिलेटेड एक वर्ड ढूंढना है। जैसे देखिए हु तो ये तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये तो छोड़िए, ये तो मिलेगा नहीं। वाज तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो यहाँ पर मिल जाता है कि गौतम बुद्धा मिल जाता है। तो क्या करना है, आपको पैसेज में जाना है और गौतम बुद्धा यहाँ पर आपको पैसेज में सर्च करना है कि देखना है कि गौतम बुद्धा हमारा कहाँ पर है। गौतम बुद्धा जहाँ पर होगा उसी से रिलेटेड हमारा आंसर होगा, यानी कि हु वाज गौतम बुद्धा। तो देख लो भाई यहाँ पर सबसे पहले, हाँ और एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना मैक्सिमम केस में पहला लाइन में ही मिल जाता है। तो देख लीजिए गौतम बुद्धा जो होगा यहाँ पर गौतम बुद्धा वाला ही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा जो फर्स्ट में दिया हुआ है। देख लीजिए कि गौतम बुद्धा वाज, देखिए साफ साफ लिखा है कि गौतम बुद्धा वाज दिया है ना, क्वेश्चन में भी था ना कि हु वाज गौतम बुद्धा, तो गौतम बुद्धा वाज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से लेकर आप क्या करिए फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक आप लोग लिख के चिपका दीजिए। आप लोगों का एक आंसर हो गया। देख लीजिए कुछ भी पढ़ना रटना नहीं है, वैसे आप लोगों को करना है। मैंने वही क्या है यहाँ पर कि शुरू से लेकर यहाँ पर टीचर्स तक मैंने लिख दिया है और मेरा यहाँ पर एक काम हो गया है। तो भाई आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है यहाँ पर कि हाउ डिड ही बिकम द बुद्धा। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो कोई सा भी वर्ड, जैसे कि ये तो हाउ तो आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसको छोड़िए। जैसे बिकॉम है, द बुद्धा है, ये सब वर्ड क्या करिए आप लोग पैसेज में ढूंढिए, आपको मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, कि जो बुद्धा बना है किस प्रकार से बना है। ठीक है, तो बिकम द बुद्धा ये जो वर्ड है ना इसको आप ढूंढिए, जरूर पैसेज में मिलेगा। चलिए ढूंढते हैं बिकम द बुद्धा। ठीक है, आप सीआईडी है, अभी आपका काम ही है कि आपको ढूंढना है बिकम द बुद्धा। आप लोग ढूंढिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा बिकम द बुद्धा। देख लीजिए कहीं तो जरूर मिलेगा, थोड़ा सा आप लोगों को सर्च करना पड़ेगा। हाँ देख लीजिए साफ साफ में मिल गया कि बिकॉम क्या बिकेम नॉन एज द बुद्धा। देखिए बिकॉम नॉन एज द बुद्धा। कुछ नहीं करना है भाई, यहाँ से आपको शुरू करना है, जहाँ से फुल स्टॉप, देखिए फुल स्टॉप ये हो गया, फुल स्टॉप के बाद यहाँ से आपको शुरू करना है, यहाँ से आपको शुरू करना है
और इस फुल स्टॉप तक आपको लिख देना है। इस फुल स्टॉप तक मतलब ये तो ब्रैकेट में मतलब आप यहाँ तक भी लिखेंगे तब भी आपका काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि सर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर भी तो फुल स्टॉप है, आप इस लाइन को भी लिख सकते थे। तो भाई यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंस यहाँ पर पूरा होता नहीं है। क्या है कि एट द पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुधा, तो भाई यहाँ से क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, पहले तो इसका कुछ लिखिए, तो इसलिए हमने इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखा। अगर आप एक दो लाइन आगे पीछे भी अगर आप लोग लिख देंगे तब भी गलती नहीं होगा, तब भी आपको फुल नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए बिकेम बुधा है, ये चीज हमने देखा है यहाँ से, तो ये बस ये वाला लाइन हमारा आंसर हो गया। आपको यही करना है कि जो क्वेश्चन में अगर आपको एक भी वर्ड मिल जाता है जो कि पैसेज में है ना, वही आपका मैक्सिमम चांस होता है कि वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी हो गया क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है कि व्हाई डिड ही लीव हिज किंगडम एंड एट व्हाट एज। देखिए भाई यहाँ पर लीव है, किंगडम है, ये सब चीज आप लोग देखिए, ये सब आप लोग देखिए, आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये सब देखिए। देखिए लीव मतलब क्या होता है, लीव मतलब लेफ्ट होता है, लीव मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है, बात समझे। यार मतलब बोल कि मतलब देखिए वो मतलब अपना जो राज परिवार था वो किस एज को छोड़ दिया। ठीक है, ये चीज हमें बताना है, क्यों छोड़ दिया और किस एज को छोड़ दिया, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। लिव मतलब ही होता है लेफ्ट, लेफ्ट के यहाँ इसका भीतरी हो जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि क्या है कि एट अबाउट द एज ऑफ 25 ही लेफ्ट। देखिए है ना, लेफ्ट लिव का भीतरी है, इसलिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ तक लिख देंगे। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको क्या करना है भाई, यहाँ तक लिख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमें लेफ्ट मिल गया, लेफ्ट लेफ्ट लिव का V3 होता है, इसीलिए ये लेफ्ट हो गया। ठीक है, थोड़ा बहुत देखिए, ये सब थोड़ा बहुत आप लोग नॉलेज रखिए, आपका सारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई यहाँ पर कि हाउ लॉन्ग डिड ही वंडर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए यहाँ पर वंडर है, वंडर WANDER, इस वर्ड को यहाँ पर कोई सा भी इस प्रकार का जो वर्ड होता है इसको आपको ढूंढना पड़ेगा पैसेज में। आप इसको ढूंढिए, इसको ढूंढिए, इसको किसी को भी ढूंढिए। तो यहाँ पर WANDER जो है इसको हम पैसेज में ढूंढते हैं, देख लीजिए मिल जाएगा WANDER। देख लीजिए साफ साफ है भाई यहाँ पर कि ही वंडर फॉर 7 ईयर्स। 7 ईयर्स क्या है, प्लेस टू प्लेस, मतलब जगह से जगह वो घूम रहा था, तो 7 ईयर्स हो जाएगा। देखिए वंडर्ड साफ साफ यहाँ पर है, यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो बस हमने वही चीज को यहाँ पर लिख दिया है कि ही वंडर्ड 7 ईयर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये भी हो गया। इसके बाद देखिए अगला जो हमारा आता है, क्या आता है कि हु विल ओवरकम सोरो एंड ही ब्लेस्ड। देखिए भाई यहाँ पर ओवरकम सोरो जो है ना, इस वर्ड को ढूंढना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा, ये जो बात है कौन बोल रहा है, तो गौतम बुद्धा के अनुसार ओवरकम सोरो जो है इसको आप लोग पैसेज में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए कहाँ पर है ये ओवरकम सोरो, देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमारा ओवरकम सोरो है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, यही हमारा पूरी आंसर हो जाएगा। ही से लेकर ब्लेस्ड तक हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। देखिए मैंने भी यहाँ पर वही चीज करा है, देख लीजिए बहुत ही सिंपल होता है भाई पैसेज। देख लीजिए ही से लेकर हमने यहाँ पर ब्लेस्ड तक लिख दिया है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्या है भाई कि हुम डिड गौतम मैरी, यानी कि गौतम बुद्धा से शादी कौन किया था। ठीक है, देखिए हमारे मैरी वर्ड है, तो चलिए भाई इसको ढूंढते हैं ना, मिल जाएगा। देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर पैसेज में आप लोगों को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका लिखा हुआ है मैरी वाला जो है, देख लीजिए मैरी है, मैरी है प्रिंसेस नेम्ड क्या, यशोधरा से शादी हुआ था, तो यशोधरा इसका आंसर हो जाएगा। एकदम बिल्कुल सिंपल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है एकदम, आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर यशोधरा हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यशोधरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो गया। ये बात हो गया। अब देखिएगा ध्यान से एक चीज आप लोग कि आपका जो पैसेज होता है 7 रो क्वेश्चन दिया जाएगा और 7 रो में से मात्र 5 ही क्वेश्चन का आपका आंसर देना है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन होता है ना, ये जो मीनिंग वाला होता है भाई, ठीक है, ये जो मीनिंग होता है कि सेम टू सेम मीनिंग जो होगा, या फिर जैसे पूरा एक सेंटेंस रहेगा उसके लिए आपको एक वर्ड लिखना है, या फिर कोई अपोजिट वर्ड वगैरह का भी दे दिया जाएगा। ठीक है, कभी पर्यायवाची शब्द का दे दिया जाएगा, तो ये सब हो सके आपको थोड़ा टफ लगे, लेकिन मात्र आपको 7 में से 5 ही क्वेश्चन का उत्तर देना है, तो आप पैसे से ही 5 क्वेश्चन का उत्तर दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी मान के चलिए अगर यही क्वेश्चन आ जाता है और अगर इस प्रकार से आता है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज व्हिच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, ए स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा इनलाइटेड। ठीक है, ये हो जाएगा दोज बाउंड टू डाई, इसका मतलब हो जाएगा मॉर्टल्स। तो ये सब पूछा जाता है, बट हो सके ये सब आप नहीं सकेंगे, लेकिन जो 7 क्वेश्चन रहेगा 7 में से आप 5 क्वेश्चन का उत्तर आपको तो देना ही है, लेकिन आप 6 क्वेश्चन का उत्तर एकदम आसानी से दे देंगे, लेकिन आपको 5 ही का उत्तर देना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारा जो पहला वाला पैसेज था भाई ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले पैसेज को चलते हैं। देखिए ये हमारा अगला पैसेज है, बात समझ में आ रहा है।
मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर आपको पैसेज देखना है, फिर क्वेश्चन में जो आपका पॉइंट सब रहेगा एक दो वर्ड ऐसा देखना है जो आपको पैसेज में टच कर जाएगा, मिल जाएगा, बस वही होगा आपका आंसर। तो भाई यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो कि हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है क्या है। पहला क्वेश्चन कि व्हेन एंड वेयर डिड द ईयरलिस्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट टेक प्लेस। देखिए जैसे यहाँ पर रिकॉर्डेड है, वाटरमेलन है, हार्वेस्ट है, ईयरलिस्ट है, ये सब चीज आप लोग क्या करिए भाई, देखिए देखिए आप लोग पैसेज में जरूर मिलेगा और वहीं से आपका आंसर शुरू होगा। जैसे यहाँ पर हार्वेस्ट है, वाटरमेलन है, चलिए भाई ढूंढते हैं, ढूंढने से बहुत कुछ मिलता है। अभी तो आप सीआईडी बने हैं, आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए देख लीजिए, देखिए यहाँ पर साफ साफ देखिए वाटरमेलन है, हार्वेस्ट है। तो भाई हमने क्या करा, यहाँ से दो से शुरू किया, दो से शुरू किया। आप चाहे तो इस फुल स्टॉप तक लिख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ तक लिख सकते हैं। यहाँ पर ये एंड से शुरू हो रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा एक सेंटेंस बन जा रहा है। आप चाहे तो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, या फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखिए, आपका दोनों सही होगा। तो भाई हमने अभी क्या करा, यहाँ पर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, बस ये हमारा सही हो गया। ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिखिए, क्योंकि हार्वेस्ट है, वाटरमेलन है, रिकॉर्डेड है, सब कुछ मिल रहा है, मतलब यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हमने क्या किया, दो से लेकर इजाफ तक हमने यहाँ पर लिख दिया। देख लीजिए हमने इसको क्या किया है, दो से लेकर इजाफ तक हमने लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाई वाज वाटरमेलन प्लेस्ड इन ब्यूरियल चेम्बर्स। देखिए यहाँ पर बहुत सारा वर्ड है, जैसे कि ये तो व्हाई वाला तो क्वेश्चन मार्क के छोड़िए, हेल्पिंग वर्ब छोड़िए, वाटरमेलन है, प्लेस्ड है, ब्यूरियल है, चेम्बर्स है। तो चलिए ब्यूरियल को ढूंढा जाए, कुछ भी वर्ड आप लोग ढूंढिए, वही आपका वहीं से आपका आंसर शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ब्यूरियल्स हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं, देख लीजिए ब्यूरियल्स जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। ब्यूरियल्स आपको मिल जाएगा, देख लीजिए ब्यूरियल्स। देखिए यहाँ पे ब्यूरियल साफ साफ दिख रहा है आप लोगों को, ब्यूरियल है ना भाई, तो ब्यूरियल है, मतलब यही वाला आपका आंसर होगा। मतलब यहाँ से लेकर क्या करिए आप लोग, यहाँ तक आप लोग लिख दीजिए। तो द फ्रूट, भाई फ्रूट के बारे में यहाँ पे किस फ्रूट का बात हो रहा है, तो वाटरमेलन का बात हो रहा है। आप क्या करिए, ये दो से लेकर आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक लिख दीजिए। मतलब ये पूरा आप लोग ये सब जितना भी है ना, आप ये सब पूरा लिख दीजिए, ठीक है। मतलब द फ्रूट से लेकर आफ्टर लाइफ तक आप लोग लिख दीजिए। तो भाई देख लीजिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, द फ्रूट से लेकर आफ्टर लाइफ तक, द फ्रूट से लेकर आफ्टर लाइफ तक। तो भाई हमने यहाँ पर क्या किया है, द फ्रूट से लेकर आफ्टर लाइफ तक लिख दिया है। बट आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर आपने फ्रूट नहीं लिखा है, आप अगर यहाँ पर फ्रूट भी लिख देंगे ना तब भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, अगर आप यहाँ पर फ्रूट भी लिख देंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, या फिर अगर आप लोग फ्रूट की जगह पे वाटरमेलन लिखेंगे तब भी आपका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर वाटरमेलन के बारे में ही बातचीत हो रहा है। तो यहाँ पर आप केवल फ्रूट लिखिए तब भी सही है 100%, और अगर आप वाटरमेलन लिखेंगे तब भी सही है। यहाँ पर 100% आपको जो मर्जी है भाई आप वही लिखिए। इसके बाद देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट इज द ओपिनियन ऑफ द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन अबाउट द फ्रूट। देखिए यहाँ पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आप पैसेज में ढूंढिए, जरूर मिलेगा, वहीं से आपका आंसर शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन हमारा कहाँ पर है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, चलिए देख लीजिए साफ साफ यहाँ पर दिख रहा होगा अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। बस यहाँ से शुरू करिए, यहाँ तक लिख दीजिए, आपका पूरा आंसर हो गया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन से शुरू होगा और अप्रूवल तक हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये हो गया इस पैसेज का प्यारा सा सुंदर सा उत्तर, यानी कि इस क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए अमेरिकन से अप्रूवल तक हमने लिख दिया। इसके बाद देखो भाई अगला जो प्रश्न है क्या है हमारे पास कि व्हाट इज द रोल ऑफ लाइकोपिन इन दिस फ्रूट। देखिए रोल ऑफ लाइकोपिन आपको ढूंढना है पैसेज में, या फिर लाइकोपिन ढूंढना है, कुछ भी आप ढूंढिए ना, लाइकोपिन ढूंढिए, रोल ऑफ लाइकोपिन ढूंढिए। चलिए ढूंढते हैं, लाइकोपिन वगैरह पैसेज में जरूर मिल जाएगा। देख लीजिए लाइकोपिन कहाँ है हमारे पास पैसेज में, हाँ देखिए लाइकोपिन हमें साफ साफ दिख रहा है, देखिए लाइकोपिन दिख रहा है। तो लाइकोपिन से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिए, मतलब फुल स्टॉप तक लिख दीजिए, आपका आंसर हो गया। यहाँ से आपको यहाँ तक लिख देना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भाई देख लीजिए हमने वही करा है, यहाँ पर लाइकोपिन से वाटरमेलन तक हमने लिख दिया है। देख लीजिए यहाँ पर लाइकोपिन से वाटरमेलन तक हमने लिख दिया है, हो गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ टेंशन भी नहीं लेना है। ई नंबर में क्या बोला कि व्हाट डिड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फाइंड इन वाटरमेलन। देखिए भाई यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वही हो जाएगा आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर। देख लीजिए यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है हमारे पास, देख लीजिए ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो गया, यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर, ठीक है। आप चाहे तो भाई यहाँ पर भी यहाँ तक भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने सोचा चलो भाई और थोड़ा बढ़ा दिया जाए। आप बोले ना, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप एक दो लाइन कम एक दो लाइन ज़्यादा लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तभी आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, सही होगा आपका। तो बस यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लिख देना है, ये हो गया आपका प्यारा सा सुंदर सा आंसर, यानी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर विटामिन ए तक आपको आप लोगों को लिख देना है। तो देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर विटामिन ए तक हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है क्या है कि व्हाट, क्या है, व्हाट मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटरमेलन इन्फ्लुएंस्ड चाइनीज
फिजिशियन टू रिकमेंडेड इट। देखिए भाई चाइनीज यानी चाइना के बारे में बातचीत हो रहा है। चलिए पैसेज में ढूंढते हैं कि चाइना वगैरह कहीं पर दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ मिलेगा, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग, अभी सीआईडी है, कुछ भी ढूंढ के ला सकते हैं। देखिए चाइना मिल रहा है तो यहाँ से लिखिए, यहाँ से शुरू करिए, यहाँ तक लिख दीजिए। आप चाहते इस फुल स्टॉप तक लिखेंगे तब भी काम बनेगा, इस फुल स्टॉप तक लिखेंगे तब भी काम बनेगा। लेकिन मैंने क्या करा भाई, यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ा लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लिख दिया कि यहाँ पर सब कुछ आ रहा है, इन्फेक्शन आ रहा है, किडनी आ रहा है, स्टोन्स आ रहा है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है। इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको लिख दिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो यहाँ से हमारा दूसरा पैसेज भी खत्म हो जाता है, दूसरा पैसेज भी हमारा खत्म हो जाता है कि किस प्रकार से आप लोग क्या क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा पैसेज भी हमारा ये खत्म हो गया। ये तो मैंने आप लोगों को बताया, ये क्वेश्चन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है देख लीजिए, जी नंबर में क्या दिया गया है कि फॉर व्हाट आर वाटरमेलन सीड्स यूज्ड। देखिए वाटरमेलन सीड्स है ना, बीज है यहाँ पर सीड्स। तो चलिए भाई वाटरमेलन सीड्स हम लोग ढूंढते हैं। वाटरमेलन सीड्स आपको जरूर पैसेज में मिलेगा और वहीं से आप लोगों का आंसर शुरू होगा। वाटरमेलन सीड्स देख लीजिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, क्या है कि ये तो नहीं है भाई, ये तो आंसर है मेरा ना। तो वाटरमेलन सीड्स आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा पैसेज में। देख लीजिए यहाँ पर वाटरमेलन सीड्स आप लोगों को मिल जाएगा, ये पैसेज रहा। तो ये सीड्स है ना भाई, सीड्स है ना, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया, बस ये हो गया हमारा इसका आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ से लेकर आप लोग क्या करिए, यहाँ तक लिखिए, आपका ये आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पर सीड्स आप लोगों को दिख रहा था, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलिए, वाटरमेलन सीड्स वाला हो गया। अब हमारा मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला भी हमारा हो गया, ठीक है, यहाँ से लेकर हमने यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद हमारा तीसरा पैसेज शुरू हो जाता है। देख लीजिए ये अलेक्जेंडर वाला है भाई। तो सबसे पहले आप लोगों को तो क्वेश्चन देखना होगा, क्वेश्चन देखने के बाद पैसेज देखिएगा, फिर आपको क्वेश्चन में आना है। पहला क्वेश्चन है कि हु वाज अलेक्जेंडर, यानी कि अलेक्जेंडर कौन था। तो जैसे मैंने बुद्धा वाला में बताया वैसे ही होगा आप लोगों का। तो देख लो यहाँ पर अलेक्जेंडर जो था ये तो पहला लाइन में ही मिल जाएगा, इसलिए अलेक्जेंडर जो था भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिख दीजिए, ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ रहा है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, अलेक्जेंडर से लेकर ग्रीक तक, ठीक है। उसके बाद अगला कि होम डिड अलेक्जेंडर डिफीट एंड इन व्हिच बैटल, यानी वह कौन से युद्ध में हारा था, ठीक है। बैटल में लड़ाई होता है, युद्ध होता है, हारा था, डिफीट में हारा, ठीक है। तो डिफीट है ना भाई, इसको आप ढूंढिए, पैसेज में जरूर मिल जाएगा, डिफीट आपको मिल जाएगा पैसेज में। चलिए देख लीजिए डिफीटेड, देख लीजिए साफ साफ लिखा है, देखिए डिफीटेड है ना। तो यहाँ से लेकर आप क्या करिए, यहाँ तक लिख दीजिए कि इन द बैटल ऑफ क्या है, हाइडेस्पेस, ठीक है, पोरस वाज डिफीटेड, मतलब यहाँ से लेकर आप यहाँ तक लिख दीजिए, ये हो गया आपका आंसर। तो मैंने भाई यही चीज को क्या है, इन से लेकर डिफीटेड तक हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ डिफीट हमें मिल रहा है ना, डिफीट हमें मिल रहा है, जो मिलेगा वही होगा हमारा आंसर। तो देख लीजिए यहाँ पर इन से लेकर हमने डिफीटेड तक लिख दिया। इसके बाद क्या है कि व्हेन डिड ही हैज टू गो बैक टू ग्रीक, यानी वह ग्रीक वापस कब आया था। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, क्या लिखा गया है, देखिए बैक है ना भाई, बैक 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 बैक, कब बैक आया था, तो 323 बीसी को, 323 बीसी को वह बैक आया था, बैक टू होम, ठीक है, जब वो मरा था तब। तो ये हो गया, देखिए बैक है ना भाई, बैक हमें मिल गया ना पैसेज में, इसलिए 323 हो गया, क्योंकि बैक हमें मतलब पैसेज में दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि व्हेयर एंड व्हेन डिड ही डाई, मतलब वो कब और कहाँ मरा था। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ, देख लीजिए यहाँ पर एक वर्ड है आपका, क्या है, यहाँ पर एक वर्ड है आपका डाई, डाई मरा कब था। देख लीजिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है आपका पैसेज में, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि डाइड कब मरा भाई। तो आपको यहाँ से लिख देना कि ही डाइड एट बेबीलोन, क्या बेबीलोन इन 323 बीसी, मतलब इस टाइम ये मर गया। ये हो गया हमारा प्यारा सा सुंदर सा आंसर, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दीजिए, ठीक है, ये हो गया हमारा। आगे चलिए, इसके बाद जो आगे है भाई ये भी हो गया। इसके बाद क्या है कि व्हाट वेयर द इम्पोर्टेंट consequences ऑफ द ग्रीक रूल इन द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा पैसेज में। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया जहां पर आपको मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, बस यहाँ से लेकर क्या करिए आप, देखिए यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए थोड़ा अच्छा से, थोड़ा लंबा चौड़ा ही लिखिए। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दिया मैंने, ये हो गया हमारा आंसर। तो भाई देख लीजिए ना, ये इसी को हमने लिख दिया है और ये हो गया हमारा आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ तक तो आपका 5 क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद कुछ अलग दिया है, जैसे यहाँ पर अपोजिट वर्ड का दिया हुआ है कि डिफीटेड, डिफीटेड मतलब हार, तो हार का उल्टा क्या होता है, वन होता है, यानी कि जीत होता है। रिफ्यूज्ड का क्या होता है, एक्सेप्टेड होता है। फिर यहाँ पर है कि मैक सेंटेंसेस विथ फॉलोइंग वर्ड्स, तो यहाँ पर जो सेंटेंसेस है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को बनाना है, मतलब यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया गया उससे आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे सन है, सन, तो भाई इसको आप मतलब पैसेज से भी ढूंढ सकते हैं कि अलेक्जेंडर वाज द सन ऑफ किंग फिलिप। किंगडम, तो ही वाज इन ए फेयरली किंगडम, मतलब वो एकदम बिना डरने वाला, एकदम बहुत ही साहसी वाला हुआ राजा था। तो बस इस प्रकार से आप लोगों को बना देना है, जो कि आपको पैसेज से ही मिल जाएगा, पैसेज से ही आप यहाँ से बना सकते हैं। देख लीजिए पैसेज से ही आप बना सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्या है कि अलेक्जेंडर, ठीक है, द सन ऑफ किंग फिलिप, ये हो गया।
और ये क्या था भाई, एक बहुत ही अच्छा राजा था। बस इस प्रकार से आप बोलिए। तो ये हो गया हमारा तीनों पैसेज, और यहाँ पर मैंने आप लोगों को सीआईडी ट्रिक भी बता दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।